हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ सुबह 7 बजे जीके जीएस के प्रश्न लेकर आते हैं और हमने कल से ये सीरीज़ स्टार्ट की है। मैं वन लाइनर इस सीरीज़ में सुबह 7 बजे 10,000 प्रश्न करवाने वाला हूँ। सभी विषयों से 10,000 प्रश्न करवाने वाला हूँ। अभी इतिहास चल रहा है, इतिहास के 2,000 प्रश्न लगभग, फिर संविधान के, फिर ज्योग्राफी के, फिर साइंस के, फिर अर्थशास्त्र के, ऐसे करके लगभग 10,000 वन लाइनर प्रश्न। बहुत शानदार सीरीज चला रहे हैं। आप भी जुड़िए। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ 20 मिनट, 20 या 20 से कम मिनट का ही वीडियो हम बनाएंगे। तो आप सभी जुड़ जाइए। बहुत शानदार सीरीज चला रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया सीरीज। जुड़ जाइए। किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, बीडीओ, किसी का भी एग्ज़ाम, ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न बताइए, ध्यान से सुनिए। सुनिए, वन लाइनर है, इसमें विकल्प नहीं होते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई। सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलमर्ग से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह ने। किसने बनाई? अहमद शाह ने। अगला प्रश्न सुनिए। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। अच्छा, महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर 18वां आक्रमण था। 17 बार असफल हो गया महमूद गजनबी, 18वां आक्रमण सफल हो गया। चलिए, फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? फुतून उस सलातीन, ये एक रचना है, ये किसने की? इसामी ने की 1350 ईस्वी में। ये इतिहास से संबंधित रचनाएं हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और सख्तश्री का संरक्षण किसने किया? ये नागनिका ने किया। किसने किया? नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? सर, ये हाल कौन है? ये एक इतिहासकार थे, तो इसकी रचना जो की है ये प्राकृत भाषा में की है। सप्तऋषि नामक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की। चलिए बताइए, कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? प्रत्येक 5 वर्ष में। ये हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन। और अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? ये नागर शैली से हैं। किस शैली से? नागर शैली से। और अगला बताइए कि संगम योगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित हैं? ये व्याकरण और काव्य से संबंधित हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे आगे बताइए। सोनागिरी का इतिहास दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किसमें है? मध्य प्रदेश में। बताइए, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? होता है ना गणपति विसर्जन, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में किसने आरंभ किया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने। ध्यान रखना, भारत में ही नहीं पूरे भारत, महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था गणपति विसर्जन। और सर्वकर, ये सर्वकर पहले टैक्स लगता था जिसका नाम था सर्वकर, ये किस पे लगाया जाता था? ये सिंचाई पर लगता था। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये मक्खल गोशाल थे। ठीक है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का
प्रतिपादन किसने किया था? सर दादा भाई नौरोजी ने, और इन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय बताई थी दादा भाई नौरोजी ने। चलिए बहुत शानदार, आगे चलिए। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1919 में। आगे बताइए, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत। राजा कौन था विक्रमादित्य के समय? अच्छा, शक संवत कब आरंभ हुआ? शक संवत हुआ सर शक संवत 78 ईस्वी से। कब? 78 ईस्वी से। बताइए, वनावली या वनावली कहते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र है, एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? वनावली भारत के हरियाणा में है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये कालीबंगा से हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिले हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू। अच्छा, ऋग्वेद में अगर लड़कियां शादी नहीं करती थीं तो उन बिना शादी किए हुए, जिनका विवाह नहीं हुआ, अविवाहित को अमाजू कहते थे। और महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजित करता था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सर सारनाथ में दिया। किस भाषा में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए? पाली में। देखिए, भगवान बुद्ध ने दिए तो 2 भाषा में हैं, पाली और प्राकृत, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश किस में दिए? पाली भाषा में। बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? मगध ये बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। कालाशोक ने बनवाया था, कालाशोक ने। और अगला प्रश्न बताइए कि अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध है? सर 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व। ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक के लड़का और लड़की, पुत्र पुत्री कहाँ गए थे? श्रीलंका। उनका नाम क्या था? राहुल और संघमित्रा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। पुष्पमित्र सुग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ की हत्या की थी। किसकी? बृहद्रथ की। और 40 गुलामों के दल का विनाश, जिसे तुर्क चहलगानी कहते थे, किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने कर दिया था, बलबन। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। सिर्फ 20 मिनट की वीडियो होगी, आप 20 मिनट डेली देखिए। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? ये कहाँ? सर इलाहाबाद में किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया? सर औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। बीबी थी रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। बहुत बढ़िया। अगला बताइए कि प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? बताइए, प्रसिद्ध चित्रकार थे बाज, इनके चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे। कौन थे? उस्ताद मंसूर। आगे बताइए, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? तो ये कौन है? भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य।
4। अगले बताइए कि शिशुपाल वध किसकी कृति है? शिशुपाल वध किसने लिखी है? माघ ने लिखी है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। शायद बाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। शायद बाद का अर्थ क्या है? शायद है भी और नहीं भी। आगे बताइए कि अकबर का शिक्षक कौन था? ये मीर अब्दुल लतीफ़ था। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़ था। और अगला प्रश्न क्या है कि जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? सर ये मीर किसने किया था? मीर जुमला ने किया था। मीर जुमला ने। अब कोहिनूर हीरा ब्रिटेन पहुंच गया है। चलिए, शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी? सर पंडित जगन्नाथ को दी थी। अच्छा, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? हुमायूं का मकबरा थी। हुमायूं का मकबरा। चलिए बहुत बढ़िया। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। और अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये बृहद्रथ था। अच्छा बताओ, मौर्य वंश की स्थापना किस वंश का विनाश करके हुई? तो ये कौन सा वंश था? नंद वंश। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? जो हर्षवर्धन थे उनकी पराजय पुलकेशन द्वितीय ने की थी। किसने? पुलकेशन द्वितीय। और ललितादित्य किस राज्य का शासक था? ये कश्मीर का शासक था। बहुत बढ़िया। हुमायूंनामा किसकी कृति है? ये गुलबदन बेगम की कृति है। और अगला बताइए कि एक मालिक को हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह कौन है? वह बलबन है। वह कौन है? वह तो बलबन है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए कि बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 मुस्लिम राज्यों का। कितने का? 5 का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? विवाह कर किस राज्य में? विवाह कर भी अच्छा। शादियों पे टैक्स लगता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया? अच्छा, विजयनगर राज्य तथा विधवा पुनर्विवाह, इन पे विवाह में टैक्स नहीं लगता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? चरक किसके शासक के दरबार में थे? कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्श किस विभाग की देखभाल करता था? सर ये सैनिक विभाग की। किसकी? सैनिक विभाग की। बताइए, त्रिवेनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? किसकी रक्षा की थी रॉबर्ट क्लाइव ने? मोहम्मद अली जिन्ना की। और अगला प्रश्न बताइए कि ऋग्वेद में हृदय मर्म की उपाधि किसे दी गई? इंद्र को दी गई थी। बताइए पता है तो कि यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? यम और नचिकेता की। ये कंठोपनिषद में है। किसमें है? कंठोपनिषद में। बताइए, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? सर जो पंडित चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, इन्हें कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते थे। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे। वो प्रोफेसर भी थे। हाँ, तक्षशिला के। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। किसकी है? चंद्रगुप्त की। बहुत बढ़िया। और आगे बताइए कि कल्हड़ की राज तरंगड़ी में वर्णित
अंतिम शासक कौन है? राजा जय सिंह। राजा जय सिंह। राज तरंगड़ी में किसका इतिहास है? जम्मू कश्मीर का। आगे बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर में। आगे बताइए कि रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? रजिया की असफलता का तुर्क अमीरों का षड्यंत्र, उनकी महत्वाकांक्षा। रजिया सुल्तान। बताइए, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? सर, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और पुरंदर के घेर में तोफखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने भाग लिया था। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? इनके चित्र कहाँ मिलते हैं? रजनामा में मिलते हैं। और संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने किया था। बहुत बढ़िया। मृगदाव अर्थात सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। किस नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तन। और अयोध्या में स्थित जो बाबरी मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? मीर वांकी ने करवाया था। मीर वांकी ने। आगे बताइए, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? ये भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किसमें? भू राजस्व प्रबंधन। ये राजस्व विभाग के अधिकारी थे टोडरमल। बताइए, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जागीर का नहीं है, ये लाहौर पाकिस्तान में है। बहुत बढ़िया। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। अच्छा, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। बहुत बढ़िया। और पुलकेशन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? ये वातापी थी। कहाँ थी? वातापी। चलिए, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। किसने की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आगे बताइए कि आंध्र प्रदेश में जो सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेड़कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? ये गौतमी पुत्र सतकर्णी था, वेड़कंटक की उपाधि धारण करने वाला। आगे बताइए कि हर्ष के शासन काल में भूमि कर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6। कितना? 1/6। और सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। इसमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती भी करते थे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलिए, बस 1-1.5 मिनट और बता दें, फिर आप पढ़िए। बताइए, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ में। देवगढ़ का दास अवतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनान तथा महायान में विभाजित किया गया? सर, चौथी संगीति। और अगला प्रश्न बताइए कि पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? ये धर्मपाल थे। बहुत बढ़िया। बताइए, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए
प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया सिकंदर शाह लोदी ने। सल्तनत काल में सदगा क्या था? सर एक प्रकार का धार्मिक कर था। एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था। तो यहीं तक रखते हैं, हमारे 20 मिनट हो गए हैं। हमारा आपको सेशन कैसा लगा? सर ये सीरीज़ रोज़ आएगी, 20 मिनट में पढ़ाऊंगा डेली, 10,000 से ज़्यादा प्रश्न करवाऊंगा। रोज़ जुड़िए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं कल, इसके आगे करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।